में ले रहा हूं इसको। तो आज जैसे कि आपको मालूम कार्बन एंड कंपाउंड्स यूनिट हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। We have completed the 3 units of this chemistry, that is first one chemical reaction or equation, second one is periodic classification of elements, and the third one that is the carbon and its compound. Now हमारा जो आज का टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं, that is the fourth unit, that's metals and non metals. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इसमें से आ सकता है एग्जाम में। metals and non metals, metals and non metals. So this is the fourth unit of this chemistry portion, the metals and non-metals. So we will today our topic is metals and non-metals. Both important unit है। तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हम डिस्कस करेंगे पहले इनकी डेफिनेशंस, फिर जो केमिकल प्रॉपर्टी टॉपिक इसमें आ जाएंगे। तो आज के जो इस टॉपिक है जो है दैट हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, या नॉन मेटल्स। हम उसको कंपेयर करेंगे, एक ही साथ हम पढ़ेंगे मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। तो इसके को असाइनमेंट भी भेजना है, तो इस वजह से कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, ठीक है। तो साथ साथ नोट करते जाइए। तो पहले कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मेटल? एनीबॉडी? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मेटल? कोई मेटल की डेफिनेशन दे सकता है? यस सर। हाँ बताइए श्वेत। सर जो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, इलेक्ट्रॉन लूजर। सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन। देखो हम पीरियडिक क्लास में एलिमेंट्स पढ़े ना, कितने एलिमेंट्स है जो हमने पढ़े हैं? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार? 118। इसमें कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेस हैं। एंड हु क्लासिफाई द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? कोई मुझे बता सकता है? एंटोनी लेवाइजर। अगर एक 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, इसमें से हम उनको डिवाइड करते हैं, इनमें से कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ है नॉन मेटल्स, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है हु क्लासिफाई दीज एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? एंटोनी लेवाइजर। Good, it was Anthony Lavoisier who first classified the elements into metals and non-metals, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट टाइप ये भी क्वेश्चन आ सकता है, who classified the elements into metals and non-metals? 9th में हमने पढ़ा है, it was Anthony Lavoisier who classified the elements into metals and non-metals। अब आएगा मेटल। अगर हम सिंपली अगर मैं आपको आज डेफिनेशन बताऊं, आप याद रख लीजिए, पीरियडिक टेबल में हमने पढ़ा है, मेटल्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, वैलेंस आउटर मोस्ट शेल के अंदर जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। वैलेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 हो या 2 हो या 3 हो, that are called as metals. But here it is except hydrogen, हाइड्रोजन के बगैर, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं metals are the elements which have 1, 2 and 3 valence electrons except हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बगैर जिन, ये सर दर्द वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो जो आपने पढ़ा, इसकी पोजीशन भी पीरियडिक टेबल में नहीं है। तो लेकिन जिन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको हम बोलते हैं ये मेटल है। फॉर एग्जांपल वी हैव ए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज 11। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इट इज 2 × 8, 2 8, इट इज 1, ठीक है ना। K शेल, L शेल, M शेल, 2 8 and 1, दैट मीन आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम जो है ये मेटल है। अब हम मेंशन की तरफ आए,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2a2, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, दैट मींस मैग्नीशियम भी मेटल है। एल्युमिनियम की तरफ आए, ठीक, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2 × 8 × 3, ठीक है ना, ये 9th में भी पढ़ा है ना, दैट मींस इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वैलेंसी भी 3 ही है, ठीक है। तो दैट व्हाट आर मेटल्स? Metals are the elements which have 1, 2 or 3 valence electrons except hydrogen. अब आए नॉन मेटल्स की तरफ। सिंपल मैं पर डेफिनेशन बता रहा हूं। नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिन एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? दे आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव ए कार्बन C, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर इट इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, इट इज 2,4। कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर इट इज, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7. 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इट इज 2,5, 5 आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन की बात करें, 8 एटॉमिक नंबर है, 2 पहले शेल के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इसमें भी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर एक आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर भी 1 ही है, लेकिन वो क्या है? वो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक है। यहां अगर आप बात करें तो उसमें आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो मेटल नहीं है, दे नॉन मेटल है। तो वी कैन से metals are the elements which have 1, 2 and 3 valence electrons except hydrogen. Non-metals are the elements which have 4, 5 and 6 or 6 valence electrons except hydrogen, जिसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो है नॉन मेटल। दिस इज द फर्स्ट, ये है हो गई डेफिनेशन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखो इसमें दो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। One, it is physical properties of metals and non-metals. Second is chemical properties of metal and non-metals. ये आप गारंटी ले लीजिए, आज ही ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा। यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी या केमिकल प्रॉपर्टी आएगी, तो बाकी तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी मैं साथ साथ में बताऊंगा। तो एक यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ याद रहा, who classified elements into metals and non-metals? It was Anthony Lavoisier। अब हम पीरियडिक टेबल को अपने जहन में रखिए, हमें पास पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, डी ब्लॉक हैं, ठीक। एस ब्लॉक के अंदर जो आप पहले दो ये ग्रुप्स देखते हैं ना, दीज आर मेटल, इसमें मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में नहीं है। फिर आप आ जाए सेंटर में भी जो है वहां भी मेटल होते हैं, डी ब्लॉक में आ जाए वहां नॉन मेटल्स कम है, वो है 13 to 17 अंदर जो पीरियडिक टेबल में होता है। इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, मैं कंपेयर करूंगा मेटल्स के भी नॉन मेटल्स को भी, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी, याद रहेंगे। तो आप कॉलम भी बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन, एक साइड में हम मेटल्स लिखेंगे, दूसरे साइड में हम नॉन मेटल्स लिखेंगे, यानी जैसे आपकी मर्जी। और दूसरी बात, मैंने दिस स्टडी मटेरियल में मैंने इस यूनिट का पूरा सेट, नोट सेट, 4th यूनिट का जो सेट है, पूरा नोट सेट मैंने उसमें रखा है। आप उसको पीडीएफ फाइल है, आप उसको देख सकते हैं, वो मैंने खुद बनाए हैं वो नोट्स, तो वो भी आप कॉपी पर उठा सकते हैं। लेकिन आज ही मुझे इस कार्बन एंड कंपाउंड्स की कॉपी का फोटो चाहिए टीचमेंट ऐप पर, आज ही वो, क्योंकि आपकी कॉपी कंप्लीट है कि नहीं है वो मुझे चाहिए। और हाँ एक बात, आप मुस्काना, आप माइक ऑन करो, आप मुस्कान आता है? यस सर। आपने एग्जाम क्यों नहीं दिया? सर मेरा सबमिट ही नहीं हुआ, पहले ही डेडलाइन दिखा रहा था। क्यों डेडलाइन, कैसी डेडलाइन दिखाई? 11:30 से 12:10 तक, वो 40 मिनट में उसकी डेडलाइन थी, उस वक्त तक आपने नहीं किया होगा।
सर मैंने उससे पहले ही किया था। इससे पहले कैसे आप कर सकते थे? 11:30 से पहले यस सर, वो कैसे ओपन हो 11:27 ही सकता ओपन है? हुआ। नहीं, वो 11-12 पर सब मतलब उस वक्त ओपन ही नहीं होगा, अब कैसे वो ओपन हो गया? आप मैं एब्सेंट रह गई, मैं कल अवार्ड बना रहा था, उसमें आप एब्सेंट हैं, ठीक है? तो आप समझ लेना केमिस्ट्री में जो आपका पेपर है वो मतलब वही मार्क्स आ जाएंगे आपके। ये लोन बशीर कोई है ही कर रहा है, आपको यहाँ पढ़ना है कि यहाँ चैटिंग करनी है? हाँ हाँ, लोन बशीर आप पे माइक ऑन करो। हाँ लोन बशीर, हाँ लोन बशीर माइक ऑन करो। उसको मैं रिमूव करता हूँ आज, क्योंकि इसका ना पास रोल नंबर है ना कुछ है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब आए हम पॉइंट्स। पहले डेफिनेशन आ गई मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स, ठीक है? तो अगर हम फिजिकल स्टेट देखते हैं मेटल्स का, फिजिकल स्टेट दैट मीन्स ये मेटल जो है एग्जिस्ट क्या, एग्जिस्ट किस में होते हैं? ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? जनरली अगर हम बात करें, जनरली अगर हम बात करें, मेटल्स जो है, मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स आर सॉलिड्स। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, उनका स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या है, उनका फिजिकल स्टेट जो है दैट इज द सॉलिड, दे हैव द डेफिनेट शेप एंड द डेफिनेट वॉल्यूम। क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड होता है, ये मेटल और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, ये ना आयनिक बॉन्ड होता है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड मीन्स लिंकेज, समझने की कोशिश करो। जो मेटल और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड होता है, दिस इज नाइदर एन आयनिक, दैट देयर इज नो लॉस और गेन। आयनिक इज बिटवीन द मेटल एंड द नॉन मेटल, ठीक है? इट इज नाइदर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, ठीक है? वहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ये मेटल और मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन की बात करें, आयरन के अंदर आयरन पार्टिकल्स के दरमियान जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है इट इज मेटालिक बॉन्ड। ये क्या है? ये मेटालिक बॉन्ड है, ठीक है? ये मेटालिक, ये स्ट्रॉन्ग ही होता है मेटल्स के अंदर। ये जनरली जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड्स, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड्स। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज मरकरी। मरकरी जो है ये मेटल है, मरकरी जो है इट इज अ मेटल, लेकिन इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है ये क्या है? ये लिक्विड है। ये इसकी ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है? लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी, ठीक है, एंड गैस में भी, ठीक है? सॉलिड नॉन मेटल आप बता सकते हैं, इट इज कार्बन, ये सॉलिड नॉन मेटल है। इट इज फास्फोरस, ठीक है, ये सॉलिड नॉन मेटल है। लिक्विड नॉन मेटल जो है दैट इज द ब्रोमीन। ब्रोमीन एक लिक्विड एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये नॉन मेटल है। ये ब्रोमीन एंड गैस आप बहुत सारे देख रहे हैं, इट इज हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीजन, इट इज नाइट्रोजन, इट इज क्लोरीन, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब नॉन मेटल्स, ये सब नॉन मेटल्स है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहली बात हम कर रहे हैं फिजिकल स्टेट का। मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स except it is exception is there is exception, that's mercury. And while as this non-metals that exist in solid, liquid and gas. solid में आप जो non metal है that is carbon, phosphorus, जो भी आप सल्फर है स्टेट में है that is the bromine, ठीक है? and gas में जो exist होते हैं that is hydrogen, that is oxygen, that is fluorine, ठीक है, दैट इज नियॉन। ये चीजें जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? इसी तरह अगर आप ये जो मरकरी के बाद वो एक और नॉन मेटल जो है वो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट होता है। वो गैलियम भी है ना सर लिक्विड? हाँ सर गैलियम भी है ना गैलियम है। ले देखो, जब हम गैलियम एक्चुअली सोलर है, लेकिन जो ही हम उसको हैंडल करते हैं ये लिक्विड बन जाता है, ठीक है? Yes, मरकरी जो है ये लिक्विड एलिमेंट है,
गैलियम जो है ये सॉलिड होता है, जो ही हम उसको हैंडल करते हैं इट इज तो क्योंकि जब हम उसको हैंडल करते हैं तो उस वक्त ये लिक्विड बन जाता है। जो ही हम उसको गैलियम को हैंडल करते हैं तो ये लिक्विड बन जाता है। ठीक है, तो मर्करी एंड गैलियम भी आप लिख सकते हैं, दिस आर द एक्सेप्शंस। एंड यहाँ जो नॉन मेटल्स हैं इन बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब आए दो सेकंड पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं, दैट इज द लस्टर। दैट इज लस्टर। लस्टर का मतलब शाइन। ठीक है, मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स जो होते हैं यूजुअली जनरली जो मेटल्स होते हैं उनमें शाइन होती है। ठीक है, दैट मींस दे व्हेन दे आर पॉलिश्ड दे हैव द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनमें क्या होती है, इनमें जो शाइन करना सुई चीज जो रिफ्लेक्ट करना चीज। ठीक है, तो जब हम उनको पॉलिश करते हैं तो दे रिफ्लेक्ट द बीम ऑफ द लाइट, दैट मींस दे हैव द शाइन, दे हैव द लस्टर, तुमसे चमका। ओल्ड साइंटिस्ट थे वो इसी बेस पर मेटल नॉन मेटल्स के लस्ट करते थे। जो शाइन करते थे, जो चमकते थे, जो एलिमेंट, उनको बोलते थे ये मेटल, जो शाइन नॉन मेटल्स। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज द लेड। दैट इज लेड। लेड जो है, एक्सेप्ट लेड जो है, इट हैज डल अपीयरेंस, इट हैज डल अपीयरेंस, जिस तरह नॉन मेटल्स होते हैं। कभी एग्जाम में इस नेम द मेटल which has dull appearance, that is lead. lead चमकता नहीं है, इसमें dull appearance है। हम नॉन, लेकिन मेटल्स की बात करें, हाँ नॉन मेटल्स दे आर जनरली, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली की बात, जनरली नॉन मेटल्स जो है दे हैव dull appearance, they have dull appearance, they have dull appearance। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, इट इज डायमंड। व्हाट इज डायमंड? हाँ सही, आप मुझे बता डायमंड क्या है? सर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है सर। इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, है ना, इसमें कार्बन ही सिर्फ, दैट मीन इट इज नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल। व्हाई ये क्यों नहीं डल है? व्हाई इट हैज लस्टर? व्हाई डल? बिकॉज ऑफ इट इज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तभी तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो डायमंड है, डायमंड जो है इसकी अपीयरेंस, इसकी शाइनिंग अपीयरेंस है, इट हैज लस्टर। इसी तरह आयोडीन, पर्पल कलर होता है हमारे पास, लस्टर, लेकिन ये है क्या? ये है नॉन मेटल। ठीक है, अगर तो हो गए दो पॉइंट्स। वन, इट इज फिजिकल स्टेट, इसमें एक्सेप्शन हमने देखा मेटल्स का। आकिब अजीज, आकिब अजीज माइक ऑन करो। आकिब अजीज माइक ऑन करो। आकिब अजीज, नहीं सुनते आप क्या? उमर रशीद, आप माइक ऑन करो। जी सर। हाँ, क्या पढ़ते हैं हम? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आकिब अजीज रिमूव हो जाए इस क्लास से। आकिब अजीज आप रिमूव हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पढ़ने की। तमाश की तुझे तमाशा वशा कर गए। उमर मुझे बताए, नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर मरकरी। मरकरी और गैलियम। ठीक है, हार्डनेस की आप बात करें, हार्डनेस, मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स दे आर हार्ड। जनरली मेटल्स क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? मेटल्स हार्ड। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स दे आर वेरी हार्ड।
ठीक है, क्यों ये हार्ड होते हैं? क्योंकि उनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इट इज मर्करी, इट इज मर्करी। जो लिक्विड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। यहां देखा गया है कि जो सोडियम होता है, सोडियम या पोटेशियम, ठीक है, दे कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, हम उनको विद नाइफ से भी कट कर सकते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? दे आर सॉफ्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन आपको जरूरी याद रखने हैं, बाकी ये तो 8th में भी आप पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्सेप्ट इट इज, कोई मुझे बता सकता है नॉन मेटल विच इज हार्ड? It is diamond. Diamond. Hardest, मैं और दूसरी शायद कार्बन कंपाउंड इस पर मैं उन hardest known material जो है that is diamond. Diamond is the hardest known material. Diamond is the hardest known material. ठीक, it is one of the hardest material, that one of the hardest substance non-metal, that is diamond. ठीक है। इसके बाद melting and boiling point. Melting and बॉइलिंग पॉइंट, जब इनमें मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी मेटल्स का बहुत ज्यादा होगा। दिस मेटल्स हैव इनका हाई। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मैं विशेष ना पता, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, temperature at which the liquid solid changes into liquid, and boiling point is the temperature at which the liquid changes into gas. Melting point and boiling point solids का high होता है, except mercury। मर्करी का जो बॉइलिंग पॉइंट है इसका मेल्टिंग नहीं होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज लो। और नॉन मेटल्स अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स जो है इनका लो होता है मेल्टिंग पॉइंट भी, लो होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक बात याद रख लीजिए, मैंने कहा कि जो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? दैट इज मेटालिक बॉन्ड। मुझे पता है जो नॉन मेटल, अगर ये सोलिड है, सोलिड में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो कौन सा फोर्स होगा? और कार्बन और कार्बन के दरमियान जो पार्टिकल्स के दरमियान एक फोर्स होगा, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। मैं बोलता हूं नॉन मेटल के, मैंने बोला मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है दैट इज द मेटालिक बॉन्ड, ठीक। याद रख लीजिए, नॉन मेटल्स के अंदर दरमियान एक फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं वीक वैन डर वाल्स। वीक वैन डर वाल्स, ये साइंस से इसने अपने नाम पर इसका लिखा वैन डर वाल्स फोर्स। वैन डर वाल्स, जब हम वीक ही कहते हैं तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, ठीक है। लेकिन यहां एक्सेप्शन जो है, जिनका हाई मेल्ट, दैट इज द सिलिकॉन, दैट इज सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं है। इसी तरह कार्बन भी देखा हमने। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन? पहले दिन हमने पढ़ा था कार्बन एंड कंपाउंड्स, मैंने बताया था मेल्टिंग पॉइंट क्या है। 3500 approximately. Sir, 3500 approximately. Approximately 3500. 3500 approximately, sir. अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 4830, दैट इज वेरी हाई, ठीक है। सिलिकॉन का, कार्बन का, ठीक है, तो इनका जो, या बोरान का भी नॉन मेटल है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अब आए एक और पॉइंट, डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी, अब मैरोने साहब मुझे पता है व्हाट्स डेंसिटी? मैरोने साहब व्हाट इज डेंसिटी?
व्हाट इज डेंसिटी मेहरुनिसा? कोई मुझे बता सकता है डेंसिटी की डेफिनेशन? Mass per unit volume, sir. Mass per unit volume, that's called as density. Mass per unit volume, that's called as density. लेकिन ये जो जनरली मेटल्स जो है, मेटल्स के अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल्स जो है ना वो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स, एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी मेटल्स की हाई होती है, ठीक है, डेंसिटी इनकी हाई। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इट इज सोडियम, इट इज पोटेशियम, ठीक है, इनकी डेंसिटी बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हाई डेंसिटी है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम की या मरकरी की डेंसिटी जो है इट इज लो, ठीक है, एंड नॉन मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, लो डेंसिटी है, ठीक है। मैं बोलता हूं डेंसिटी मेटल्स की हाई, नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो है, लो डेंसिटी। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इट इज डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट स्टोन, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये लेकिन नॉन मेटल है, तो दिस इज एक्सेप्शन। इस तरह एक और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज द डक्टिलिटी, दैट इज डक्टिलिटी, दैट इज डक्टिलिटी। नदीम बशीर, और नदीम माइक ऑन करो नदीम। और राफिया जावेद आप माइक ऑन करो। जी सर। व्हाट इज डक्टिलिटी? क्या सर? मुझे What is आवाज ही ductility? नहीं आ रही। What is ductility? Ductility. Tar wana mein आवाज है माकी once आवाज मुझे इन आवाज। Pull it out What into is that? wires. हाँ, Pull it What- out can you into dip- wires या drawn into wires. क्या flow into tower? What is, मैं सिंपल बोलता हूँ, what is ductility? ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। क्या होती है डक्टिलिटी? Substances due to which it can be drawn into wires. सब्सटेंस नहीं, ये प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी Sir, है due to which property it of can the be drawn substance. into wires। जब हम उसको क्या बना Sir, सकते हैं? मुझे- वायर। हाँ, सर मुझे बोर्ड ही नहीं दिखाई दे रहा है। सर्वेंशन है। सर मुझे नहीं आ रही और आपकी वॉइस भी बीच बीच में ब्रेक हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं? राफिया? यस सर। अच्छा, वो शेमा बोर्ड है। नो सर। अब दिखाई दे रहा है? नो क्या है सर। बोर्ड? नो सर। तुझे पानी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है इस बाकियों को? हाँ, किसी को बोर्ड दिखाई दे रहा है? जी सर। पानी प्रॉब्लम नेटवर्क कैसा है? तो डक्टिलिटी ये प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की, प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसमें मेटल्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जब हम उनको क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है किनकी? मेटल्स की, ठीक है। तो इसी तरह ये मेटल्स जो होते हैं, दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, दैट मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। उनको हम वायर बना सकते हैं, कॉपर की वायर बना सकते हैं, गोल्ड की वायर बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ये वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। ये प्रॉपर्टीज उनमें होती है, दैट इज डक्टिलिटी। इनमें भी एक्सेप्शन है। ये जो मरकरी है, मरकरी को हम वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, मरकरी जो है ये हम वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह कुछ देखते हैं कि सोडियम की भी वायर नहीं बना सकते, पोटेशियम की भी वायर नहीं बना सकते हैं। तो ऑन द दिस नॉन मेटल्स, जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं
देखिए Sir, graphite भी it doesn't exception है। have the property of ductility, इनमें ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको हम वायरस में तब्दील नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कार्बन फाइबर्स, कार्बन के फाइबर्स बना सकते हैं। यहां जो है अगर हम गोल्ड की बात करें, अगर 8 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम हम गोल्ड लेंगे तो उसकी जनरल एस्टिमेट ये देखा गया है 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर वायर उसकी बना सकते हैं। यहाँ एक टंगस्टन है, टंगस्टन की वायर इस तरह से हम बना सकते हैं, इट विल बिकम इनविजिबल, ये इनविजिबल भी बन सकता है, दैट मीन्स ये डक्टिलिटी इनमें प्रॉपर्टी है। इस तरह एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज मिलेबिलिटी, that is malleability is the property of this metals by which they can be beaten up into thin sheets, जब उनको हम शीट्स बना सकते हैं। अगर हम जैसे आयरन को हम बीट करते हैं, अल्युमिनियम को हम बीट करते हैं, मैग्नीशियम जे उनको हम बीट करते हैं विद अ हैमर, तुम कट कसान की दे कैन बी तिमन लकर लकर शीट्स बना, 3 शीट्स हम देखते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, दैट इज मिलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको भी यहाँ क्वेश्चन, यहाँ मेटल है मरकरी, ये मिलेबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह सोडियम देखा गया है, ये मिलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि ये ब्रिटल है, ये टूट सकता है, इट कैन बी कट विद नाइफ। पोटेशियम, सोडियम, ये हम कट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नाइफ, अगर हमको ब्रेक करें, ये ब्रिटल है, हार्ड नहीं है। सोडियम एंड पोटेशियम ये एक्सेप्शन है मेटल की, नॉन मेटल्स दे आर नॉन मिलेबल, सिंपल टर्म आप लिख सकते हैं, दे आर नॉन मिलेबल, उनको हम शीट्स नहीं बना सकते हैं। इसी तरह कंडक्शन ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स जिनमें हीट पास हो सकती है उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, या मेटल्स जो होते हैं, they are the good conductors of heat and electricity, they are the good of conductor, why they are good conductors of heat and electricity, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन, जिस सब्सटेंस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं, उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन जो है दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन देखा गया, टंगस्टन इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, इज द बैड कंडक्टर। टंगस्टन एक मेटल है लेकिन ये बैड कंडक्टर है। ठीक है, बाकी ये जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर गुड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, हमने पहले भी पढ़ा था, ग्रेफाइट इट इज द गुड कंडक्टर, हालांकि ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये भी आप एक लिख सकते हैं। इस तरह मेटल सोनोरस होते हैं, they can produce ringing sound when beaten, तुमचा ringing sound करें, and non metals cannot, they are non sonorous। ठीक है, तो देखिए अगर ये हम बहुत मेटल्स जो है वो कैट आयन्स बनाते हैं। ठीक, कैट आयन मैंने कहा ना अभी पहले, मेटल जो होते हैं वो लूज इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर चार्ज को उसके डेवलप होता है पॉजिटिव चार्ज, सोडियम इट इज पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम इट इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उनको हम कैट आयन्स बनते हैं, दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स, दे फॉर्म द कैट आयन्स, positively charged ions are called as cat ions। ठीक है, on the other hand this non metals they form the n ions, n ions, what are n ions? They are the negatively charged ions, they are called as n ions। this is all about the physical properties of both metals as well as non metals, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, 10-12 भी जितने आप लिख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट द physical properties of metals and non-metals। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन?
अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन? चलो कल हम आगे पढ़ेंगे इससे आगे। तो असाइनमेंट मैं भी डालता हूँ और मुझे नोटबुक चाहिए पहले, आज मुझे पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स की नोटबुक चाहिए। अभी मैं सेंड करता हूँ असाइनमेंट ऑप्शन में, विद इन 1 आवर, 1 आवर में मुझे नोटबुक्स चाहिए, नोटबुक्स की पिक, लेकिन लास्ट पिक्स ज्यादा सारी पिक्स त्रावी की लास्ट पिक वो मुझे चाहिए। मैं भी असाइनमेंट ऑप्शन डालता हूँ उसमें, 1 आवर में रखता हूँ, क्योंकि आपकी कंप्लीट ऑलरेडी कंप्लीट हुई होगी। तो इसका नोट जो है वो मैंने टीच ऐप पर ही डाला है। दिस वहां देखना जहां वो नोट था, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वहां ये पूरा यूनिट लिखा है। लेकिन आज आप इतना उठा बुक पर, कॉपी पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच।